अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? कोशिश करते हैं जी जो अच्छी से अच्छी मालूमात हो सके वो दी जा सकें। जो कुछ स्पेसिफिक मिलती हैं वो भी दे देते हैं हम। चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन दबाएं जी, और ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। अच्छी मालूमात जो आएंगी वो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, ये जो इस वक्त में मौजू चला हुआ है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका को एक ऑफ़र दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफ़र दी गई है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिस डेलीगेशन को हेड कर रहे थे और वाइट हाउस गया और ट्रंप से मुलाकात की, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी तादाद में, यानी कि 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन, इसमें 1 ट्रिलियन का नाम आया, लेकिन जो हमारी मालूमात है ये बताया गया कि 1 to 2 ट्रिलियन डॉलर्स के पाकिस्तान के अंदर अर्थ रेयर मिनरल्स और अर्थ रेयर मेटल्स मौजूद हैं। उसके ऊपर आप अगर आप माइनिंग करना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। प्लस हमने इस बात की जो है मामलात को डिस्कस किया है चाइना के साथ, और चाइना को भी इस बारे में कोई इतराज़ नहीं है। आप आएँ वहाँ पे, आपको माहौल साजगार मिलेगा, इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें और फिर सालाना जो है ना बहुत ही बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आपको तकरीबन 20 से 25-30 बिलियन डॉलर्स की एवरेज जो है ना सालाना जो है ना इनकम हो सकती है। और ऐसी ही पाकिस्तान को होगी। उसके अंदर जो अदाद शुमार हैं या जो जो भी हैं मामलात, वो तय कर लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कमाई है। यहाँ पर मसला ये था जो रहा है, जो सबके इल्म में है, जो अमेरिकन के इल्म में बिलखसूस है, और अमेरिका ने इसमें बड़ी लॉबिंग करके इस मामले को होने नहीं हल दिया। यानी कि क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, और ये क्या मसला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के पास बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है ना जेम स्टोन्स हैं। इसमें प्रेशियस जेम स्टोन्स भी हैं और सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स भी हैं। ये सबसे पहले 1981-2 के अंदर 1 था या 2 था, ज़ियाउल हक साहब का यहाँ पे मार्शल्ला था, और स्वात माइन के नाम से एक बहुत बड़ा आप कह लें ख़जाना निकला पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के जो कराची के जो जेम्स एंड ज्वेलरी के जेम्स एंड ज्वेलरी मर्चेंट कॉरपोरेशन के नाम से एक जो बड़ी तंजीम है, वो रावलपिंडी लाहौर के जो जेम्स स्टोन्स के माहिर थे, वो गए ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात की और उनसे ये बात कही कि भाई आप पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो आप हमारे ज़िम्मे डाल दें और ये माइन हमें दे दें, जो स्वात माइन के नाम से है, यानी कि एमरल्ड की ये माइन है। और ज़ियाउल हक साहब ने इस बात को मजाक समझा। उन्होंने कहा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, ना आगे ना पीछे, ना कुछ लेना ना देना। उन्होंने एक जनरल साहब की ड्यूटी लगा दी और उसका चेयरमैन उनको बना दिया। नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान जेम्स कॉरपोरेशन के नाम से जो है ना वो बनी। वो आपको इंटरनेट पे उसकी सारी मालूमात मिल जाएगी। उस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना पैसा लगाया गया वो सब का सब ज़ाया हुआ, लॉस में गई। लेकिन इत्तेफाक ये ज़रूर हुआ कि जनरल साहब और उनके जितनी टीम थी, सबके हर एक कुरानदाजी में 5-5 लाख रुपए वाले इनामात निकल आते थे। उस वक़्त में बहुत ही आप कह लें कि 4-1 हज़ार रुपये तोला सोना था, या शायद इससे भी कम था। 3200-3300 रुपये तोला सोना था। तो उनका 5 लाख रुपए का जो इनाम होते हैं वो कई कई इनाम निकलते थे। तो बाकी पूरी टीम के इनामात निकल रहे थे, आप समझ गए होंगे। वो सारा प्रोजेक्ट जो है ना खू खाते चला गया। वहाँ से ये जो है ना ये बात निकली कि यार ये एक माइन है तो और कितनी माइन्स हैं। ठीक है, फिर ये उतरा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स ये इसके ऊपर काम करते रहे, लेकिन प्रॉपर माइनिंग नहीं हुई, क्योंकि ये पॉलिटिसाइज हो गया था मसला। तो अमेरिकन और यूरोपियंस इन चीज़ों के ऊपर ना बड़ी नज़र रखते हैं। तो इन्होंने इस खत्ते को जो है ना हमेशा वॉर के अंदर रखा कि यहाँ से अगर ये मदनियात निकलेंगी तो ये बहुत ही रिच हैं, और ये अगर ऐसी रकम पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास आएगी तो वो लामल्ला जो है ना वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जितना मर्जी लूटें ये लुटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उस वक़्त निकली। बाद अज़ां जो है ना ये पेरीडॉट और छोटी छोटी आइटम्स बेशुमार डजन्स ऑफ टाइप के ना सेमी प्रेशियस स्टोन्स निकलते रहे। फिर ये कश्मीर वाला जो रूबी है ये देख लें, सफ़ायर देख लें, ये पाकिस्तान से निकलते हैं, लेकिन इनकी कोई रफ़ा पोर्ट नहीं है। इनकी कोई रफ़ा पोर्ट कहते हैं, जैसे गोल्ड की का रेट आता है ना
एवरी डे का रेट जो होता है ना मुख्तलिफ हो रहा होता है और हर वक्त चेंज हो रहा होता है। इसी तरीके से ये जो डायमंड की जो रफा पोर्ट होती है ना उसको रेट लिस्ट कहते हैं, ये मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आ रही थी। बाद टाइम एक हफ्ते में आती है, 2 हफ्ते में आती है, हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाती हैं, जो रेट चेंज हो रहे होते हैं इसके डायमंड का। ठीक है कि वीएस का कितना है साइज और कलर क्लियरिटी कट कैरेट वेट के हिसाब से ये आ रही होती है लिस्ट। इनमें ये 4 ही चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से रेट बता रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की जो है ना कोई रेट लिस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना लुटो और फुटो और खाओ और मौज उड़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता रहा कि जैसे कि रूबी निकलता है, रूबी के इर्द गिर्द बहुत सारी ना मेटल्स होती हैं। अगर आप रूबी स्पेसिमेंट्स की आप डालें ना गूगल पे पिक्चर्स देखें तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मादनियात होती हैं। तो वो क्या होती हैं? वो अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर नहीं, अर्थ मिनरल्स होते हैं। रेयर भी उनके नज़दीक ही होते हैं। रेयर मिनरल्स जो उनसे होते हैं ना वो उनको बड़े तरीके से निकाला जाता है, वो बहुत कीमती होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल मिनरल्स हैं, वो इस वक्त में अगर आप समझ लें तो वो भी बहुत कीमती हैं। ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्रियल यूज़ की हैं। ठीक है ना, जैसे क्वाड है उसके बर्तन भी बनते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसको रीसेंबल कर लिया जाता है और उसके क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। इसी तरीके से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना उनका जो है ना इंडस्ट्रियल यूज़ वो बहुत ही ज़्यादा अहम हो गया, क्योंकि पता है कि आने वाले वक्त के अंदर ना ये क्रूड ऑयल ख़त्म हो रहा है और इनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। प्लस अब आ जाती हैं कि अगर ये चीज़ें निकाली जाती हैं तो वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं। ठीक है ना, मेटल्स की भी इस्तेमाल जो है ना इंडस्ट्रियल यूज़ का होता है। वो जैसे कि स्टील होता है, स्टील की जो हम तो स्टील को जानते हैं, एक आम आदमी के समझने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं उसके अंदर भी स्टील इस्तेमाल हो रहा है। मसलन प्लेडियम और प्लेटिनियम दोनों स्टील हैं। गोल्ड एक अलग ही मेटल है, सिल्वर एक अलग ही मेटल है, इसकी बिरादरी के कोई नहीं है। लेकिन जो ये प्लेडियम और प्लेटिनियम और रोडियम है ये सोने से महंगे होते हैं, लेकिन ये हैं स्टील की अकसाम है। इसी तरीके से टाइटेनियम होता है। फिर ये एंडियम वगैरह जो होता है ना, ये एंडियम बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है लेकिन ये होता मेटल है। जैसे सिक्का जो होता है वो एक ऐसा होता है कि अगर उसको गर्म किया जाए तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, सिक्का जो आम इस्तेमाल हो रहा होता है, लेड जो होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप उसको देखें मरकरी को, जो पारा होता है, उसको अगर आप गर्म करेंगे ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, होता मेटल है। ठीक है, लेकिन वो भी अर्थ मेटल है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका इस्तेमाल जो है ना वो सारा इंडस्ट्रियल है। उसकी अब पूरी दुनिया को जो है ना तलाश है कि हमें कहाँ से मिले। ऐसी बैटरियाँ बनाए कि जो 100 50 साल चलती रहें। अभी तो गाड़ी के अंदर एक बैटरी डलती है ना, ये जो आपके सामने टेस्ला वगैरह गाड़ियाँ आई हुई हैं, इनकी जो बैटरीज हैं कितनी इनकी मुद्दत है, 3 साल 5 साल 4 साल 6 साल ऐसे ही है ना। फिर बैटरी चेंज करें, अदरवाइज उसको चार्ज करते रहें। कुछ ऐसी बैटरियाँ होती हैं को थोड़ा सा पेट्रोल पे चल रही हैं, थोड़ा सा बैटरी पे चल रही हैं। कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही हैं। पहले टेस्ला टाइप की गाड़ी नहीं थी, पहले ऐसा था कि थोड़ा पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा था स्टार्टिंग के लिए, पिक के लिए, फिर जो है ना ये हो रहा होता है। लेकिन उस जो बैटरी है ना वो बैटरी सिर्फ गाड़ियों की इस्तेमाल की नहीं है। असल जो इस्तेमाल है ना वो ये है, जैसे चाइना के अंदर सोलर पैनल्स के ना पूरे पूरे सिटीज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, सिटीज़ वो कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लगाए हुए हैं। उसकी जो बिजली इकट्ठी करते हैं वो बैटरीज के अंदर करते हैं, पूरे प्लांट्स लगाए हुए होते हैं। तो वो अर्थ रियल मिनरल्स और अर्थ रियल रेयर जो मेटल्स हैं और जो नॉर्मल जो हैं यानी कि अर्थ मिनरल्स और मेटल्स और रेयर जो उनसे है ना वो ख़ास किस्म के आप कह लें, उन सब का जो है ना कम्बिनेशन ये इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो बहुत ही बड़ी मिकदार में बिजली को उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। तो ये एक इनका इस्तेमाल है। इसलिए गाड़ियों का दूसरा इस्तेमाल है, और इंडस्ट्रीज़ में तीसरा चौथा पांचवा इस्तेमाल है, बेशुमार इस्तेमाल है। मेन एनर्जी को कहाँ पे आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि उसकी बहुत ही बड़ी मिकदार जो है ना पाकिस्तान में है, और उसकी गवाही ये है कि जितने ये प्रेशस और सेमी प्रेशस स्टोन्स निकलते हैं उन्हीं के साथ ही होते हैं, उनके इर्द गिर्द होते हैं ये ज़्यादा, प्लस इस ज़मीन के अंदर होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें मादनियात पाई जाती हैं। तो ये आप कह लें कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान
केपी, पंजाब, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया, सिंध के अंदर जो है ना, जो कोल के जो बड़े जो हैं अपना ज़खायर हैं, उनके इर्द गिर्द ये, लेकिन वो हैं जो अभी तक सामने आए हैं, वो अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पर भी हो। तो ये पूरा जो खित्ता है ना, ये इस टाइप का है, तो इसकी ऑफ़र की गई है। और अगर इसके ऊपर काम शुरू होता है तो तरक्की और खुशहाली, और वो सी पैक और हर चीज़ के अंदर जो है ना अमेरिका भी शामिल होगा, तो फिर रोकेगा कौन? रोकने वाला एक ही है, जिसको भी फेंटी पड़ी है इंडिया के साथ ही। तो अल्लाह खैर करेगा। अगर वाकई में इंसानियत ज़िंदा है और इंसानों ने ये बात तय कर ली है कि जो हमें इंसान नुमा जानवर कहते हैं, और हमारे इंसानों के कत्ल के ऊपर वो जश्न मनाते हैं और खुशी महसूस करते हैं, और उनके तराने में भी यही मौजूद है, उनकी टोटल तरबियत और उनका जो मकसद है ज़िंदगी का, वो भी यही है कि सबको ख़त्म कर दो, मार दो, काट दो। तो उसके अगेंस्ट जो है ना ये है, इसीलिए कहा जाता है कि एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक की ज़ात है बेहतर करने वाली। जो गज़ा में हो रहा है, जो इंडिया के अंदर जिस तरीके से इंसानों का कत्लेआम हो रहा है हिंदुत्व के नाम पे, ये सब जो है ना बहुत बुरा है। कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन किसी लिमिट के अंदर। बाकी जी इंशाल्लाह बताया कि ये अर्थ रेयर मेटल्स और मिनरल्स, कोशिश करेंगे और मालूमात होंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर डील हुई है या बात कही गई है। इसीलिए अगर आप देखें तो ट्रंप क्या कह रहा है कि चाइना जो है ना वो ईरान से ऑयल ख़रीदे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, इसलिए कि ये जो ऑफ़र की है सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं की, जिसके नुमाइंदा बने हैं आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, मुशीर बराए सिक्योरिटी, DGISI, ये एहसन क्या कहते हैं आसिम मलिक, और ये सारे जो है ना इस डेलीगेशन में थे। लेकिन पूरी ताकत जो उनसी थी ना वो हुकूमत पाकिस्तान की थी। इसी तरीके से ये बात उनको बताई गई है कि चाइना को भी कोई मसला नहीं है, वो अपने निकालेगा, लेकिन वो भी इसी रास्ते से निकालेगा, इंडस्ट्री बनाएगा, सब कुछ करेगा। अमेरिका जंगें लड़के जो है ना आप ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता। फिर दो ही रास्ते हैं कि आप अपने रास्ते पे चल लो, या ये एक सीधा रास्ता है जो सामने नज़र आ रहा है, जिसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है, सभी खुशहाल हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।